हम पहले अपना आइडल को खोल लेते हैं, वहीं देखेंगे कैसे करना है क्वेश्चन। ये कौन सा है? इंटरेक्टिव मोड। अभी मैं न्यू फाइल में जाके जाऊंगी स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है कि काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल। अभी हम जो हमने उस दिन फाइल क्रिएट की थी, हम उसी फाइल को ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पे ये मेरी फाइल है। यहीं पे जाके ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे, क्लास 12। तो लास्ट वाला जो भी हमने किया था, मैं उसको क्या करूँगी? कमेंट बना दूँगी। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्रिपल कोट्स, ठीक है। ये हो गया, ये था मेरा पहला पोर्शन जो अभी तक हमने किया था। अब आज की डेट क्या है? कमेंट बनाएंगे 18। ठीक है, और टॉपिक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल। अगर मैं ये वाली फाइल देखूं, ये जो हमने डेमो उस दिन बनाई थी, इसके अंदर कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले जब हम अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे कि वो लाइन बेस है, वर्ड बेस है या करेक्टर बेस है, ठीक है। तो अब देखना कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि ये लाइन बेस है, वर्ड बेस है, करेक्टर बेस है? लाइन बेस क्वेश्चन। लाइन बेस क्वेश्चन का मतलब है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, वो आपसे लाइन पूछ रहा है कि लाइंस कितनी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द फाइल विच आर कंटेनिंग कीवर्ड द, THE, या फिर विच आर कंटेनिंग वर्ड इज। वो भी लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि अपनी फाइल में से उतनी लाइंस निकालो जिसके अंदर कोई भी वर्ड आ रहा है। अब ये वर्ड कुछ भी हो सकता है, या तो वो इज दे देगा, एम दे देगा, आर दे देगा, द दे देगा, या फिर बोलेगा कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर विच आर स्टार्टिंग विद द, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखनी है। अब उसमें भी लाइन पूछ रहा है कि कितनी लाइंस ऐसी हैं जो द से स्टार्ट हो रही हैं, तो वो भी लाइन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें पहले देखना है कि मेरा लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड बेस है, करेक्टर बेस है। अब वर्ड बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है? वो पूछे हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द फाइल, आपको वर्ड काउंट करके बताने हैं, ठीक है। या फिर वो क्वेश्चन पूछेगा कि काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ही इन द फाइल। अब आपको देखना है कि आपकी फाइल के अंदर ही कितनी बार आया है। या फिर अगर मैं वर्ड देखूं, इज, आपके फाइल में इज कितनी बार आया है, ठीक है। तो वो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी आएगी? करेक्टर बेस। करेक्टर बेस में वो क्या पूछेगा कि काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फाइल, ठीक है। अब वहां पे लाइन तो काउंट नहीं हो रही है, वर्ड भी काउंट नहीं हो रही है, डिजिट में क्या है? ईच करेक्टर यू विल चेक, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि काउंट नंबर ऑफ वोवल्स इन द फाइल, अब वोवल्स भी क्या है? हर एक करेक्टर आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि वोवल है या नहीं है, तो वो भी मेरा करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पे सबसे पहले जब आप रीड करोगे, आपके दिमाग में इतना पता चल जाना चाहिए आपको कि इसमें लाइंस पूछ रहा है, मतलब ये लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रीड करने पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर, तो आप मेरे को हर एक क्वेश्चन को बताएंगे कि ये लाइन बेस है, वर्ड बेस है या करेक्टर बेस्ड, ठीक है।
देखो ये है सीबीएसई पैटर्न का पेपर। अब हम देखेंगे जो ये फाइल का क्वेश्चन आता है, टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन, वो 3 नंबर का आता है अभी तक जो पैटर्न रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए आप, 35 क्वेश्चन। थर्टी फाइव क्वेश्चन को रीड करो और मेरे को ये बताओ कि ये लाइन बेस है, वर्ड बेस है, या फिर करेक्टर बेस्ड है। लाइन बेस्ड। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? रिया? अक्षिता? अक्षिता शर्मा। अक्षिता। हाँ जी, दूसरे बच्चों को समझ आ रहा है। हो सकता है बिगिनिंग में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, बट फिर भी थोड़ा सा, ये तो बहुत सिंपल है ना। राइट अ फंक्शन, सबसे पहले तो ये फंक्शन पूछ रहा है। ये आपको पाइथन प्रोग्राम लिखने को नहीं बोल रहा, ये आपको फंक्शन लिखने को बोल रहा है। मतलब आप अपना प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करोगे? डेफ से। ठीक है, तो राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का नाम भी दिया हुआ है country.txt। हम क्या लेते थे? demo.txt लेते थे, विच इज स्टार्टिंग विद अल्फाबेट W और H। अब यहाँ पे मेरे को क्या चेक करना है कि इतनी कौन सी लाइन है, या तो W से स्टार्ट हो रही है या फिर H से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लाइन बेस्ड क्वेश्चन। करेंगे बाद में, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे लाइन बेस है, वर्ड बेस है, या करेक्टर बेस है। अब इसका और क्वेश्चन आप रीड करो, फिर मेरे को बताओ कि ये लाइन बेस है, वर्ड है, या करेक्टर। कैरेक्टर। हाँ जी, मैम कैरेक्टर बेस्ड है। करेक्टर कैसे है? ध्यान से पढ़ो। वर्ड बेस्ड है मैम। Write a user defined function to display the total number of words present in the file. Directly it is visible, it is a word based question. हाँ या ना? यस मैम। हमें अपनी फाइल में वर्ड चेक करने हैं, कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करना सीखो। अभी हमें क्वेश्चन करना ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना सीखना है, क्योंकि उसके बाद मैं आपको मेथड बताऊंगी। लाइन बेस को कैसे करना है, वर्ड को कैसे करना है, करेक्टर को कैसे करना है, वो इजी हो जाएगा आपके लिए स्टेप्स। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेपर पे चलूं। नेक्स्ट पेपर में चेक करते हैं कि कौन से बेस का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 35 क्वेश्चन नंबर पे फाइल रीडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, टेक्स्ट फाइल का। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले पेपर में भी 35 पे जो क्वेश्चन आएगा वो फाइल से रिलेटेड होगा आपका। ये आ गया सेकंड पेपर। अब इसमें हम जाएंगे, पहली बार में सही आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी, 35 क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन पढ़ना है आपको, और नहीं पढ़ना अभी। वर्ड बेस्ड है। वर्ड बेस है, ओके। हाँ जी, और बच्चे? दीपिका ट्राई करो। बेस्ड है। कोमल, शिवानी, जपजीत, बेटा सबकी तरफ से आंसर आना चाहिए। टेक्स्ट मैसेज लिख दो। खैर, टेक्स्ट मैसेज जाने के लिए मेरे को आपका मीट ओपन करना पड़ेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, राइट अ फंक्शन काउंट एंड इन द पाइथन। मतलब फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम इसने दे दिया कि ये वाला फंक्शन लिखना है, काउंट एंड। टू रीड द टेक्स्ट फाइल, आपको फाइल का नाम भी दे दिया इसने। एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एंड अकर्स इन द फाइल। अब एंड तो एक वर्ड होता है ना, कि कितनी बार एंड आ रहा है, यही तो पूछ रहा है ये।
अब एंड की जगह ये इज भी लिख सकता है, ए एम भी लिख सकता है कि एम कितनी बार आ रहा है, ये द भी लिख सकता है, ये वॉज भी लिख सकता है, वर भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है ये। या फिर ये नहीं बोलेगा टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स, ये बोलेगा प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड एंड इन द फाइल। फ्रीक्वेंसी भी तो वही होता है ना कि कितनी बार आ रहा है। अब अच्छा इसका और क्वेश्चन पढ़ो। मैम वर्ड बेस है। ये भी वर्ड बेस है, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले द काउंट ऑफ वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विद टी, स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी। हाँ जी, इतना डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है, आधा काम आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि कुछ चीज़ें आपने फंक्शन वाले टॉपिक में सीख ली कि फंक्शन लिखना कैसे है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने आपको जब मैंने टेक्स्ट फाइल पढ़ाया तब बता दिया, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फाइल को ओपन कर रहे हो, फाइल का नाम आपने आपको दे दिया और रीड का मतलब उसको आर मोड में ओपन करोगे। आधा काम आपको आता है, 3 में से 1 नंबर का काम आपको ऑलरेडी आता है, 2 नंबर का मैंने सिखाना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि कुछ तो आता है। अभी तो क्वेश्चन आपने देखा तक नहीं, बट फिर भी आपको आता है। तो अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट पेपर पे, आपको सिर्फ इतना देखना है, ये नहीं सोचना कैसे होगा क्वेश्चन, सिर्फ आपको इतना देखना है कि लाइन बेस, वर्ड बेस, करेक्टर बेस। अब देखो ये 37 क्वेश्चन आपको आता होगा स्टैक का। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट पेपर पे। एक्चुअली इन पेपर्स के साथ इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो मैं जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, ये पढ़ो क्वेश्चन पहला। देखो क्वेश्चन देख के डर लग जाएगा कि यार पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट उसकी स्टेटमेंट सिर्फ 1 लाइन की है। मैम कैरेक्टर बेस्ड है। ढंग से पढ़ो। लाइन बेस्ड। अच्छे से पढ़ो। मैम वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस है। करेक्टर वर्ड दिख रहा है डजंट मीन कि वो करेक्टर बेस है। इतना जल्दी नहीं करना है क्वेश्चन को पढ़ने में। वो क्या बोल रहा है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले ऑल दोज वर्ड्स। वो वर्ड बेस है क्वेश्चन। वर्ड के ऊपर उसने कंडीशन लगा दी विच हैज़ 2 करेक्टर्स इन इट, मतलब उसके अंदर 2 करेक्टर हैं, ऐसे वर्ड आपको डिस्प्ले करने हैं। अब है तो ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, हाँ या ना? क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दी नहीं करनी है, अभी शुरुआत है बेटा। अगले साल इस टाइम पे पेपर लिखोगे आप, और ठीक है फरवरी मार्च में पेपर लिखोगे तो तब तक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इतना जल्दी मत करो क्वेश्चन को पढ़ने में। Write a function in Python to read lines from this file and display all those words which has 2 characters in it। मतलब ये वर्ड बेस है। इसका और क्वेश्चन, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बताओ जरा। मैम ये भी वर्ड बेस्ड है। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू रीड कंटेंट फ्रॉम द फाइल, फाइल का नेम दे दिया, टू काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ द वर्ड। हमें देखना है कि कैथोलिक या फिर मदर ये वर्ड कितनी बार आ रहा है। काउंट किसको करना है, वर्ड को, तो ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये बड़ा क्यों दिख रहा है क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने फाइल भी दे दी आपको कि भैया अगर ऐसी फाइल होगी तो आंसर ऐसा आना चाहिए, इसलिए वो बड़ा दिख रहा है। बाकी क्वेश्चन 2-3 लाइन का ही है। हाँ जी, समझ आ रहा है या किसी को डाउट है? हम समझ आ रहा है। समझ आया बेटा, आप लोगों की आवाज़ आ रही है, दूसरे पता नहीं कहाँ गए। कोमल, शिवानी, यस मैम आ रहा है। आ रहा है समझ, मतलब इतना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि
वर्ड बेस है, करेक्टर बेस है। अभी करेक्टर बेस का तो खैर अभी तक एक एक भी एग्जाम्पल नहीं आया। यस मैम। ठीक है, रेयरली आता है। मेनली क्वेश्चन वर्ड और लाइन बेस ही आ जाता है, बट फिर भी देखेंगे आएगा। अंशु, तास्मिया, सोनपरी, दीपिका कहाँ है? दीपिका पहले क्वेश्चन के बाद साइलेंट हो गई। दो दीपिका है क्या हमारे पास? दीपिका देसवाल, दीपिका प्रजापति। एक दीपिका का मेरे को ध्यान है, कॉमर्स। दूसरी दीपिका ठीक है, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन पढ़ो। Word based. Word base, very easy. Write a function, count and display the number of 5-letter word. मतलब ऐसे वर्ड जिनके अंदर 5 लेटर आ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन और Line based. line based. Write a function to display those lines which start with letter S. लाइन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ो। I'm line based. Line based. रीड करना है फाइल से एंड काउंट दोज लाइंस विच आर स्टार्टिंग ईदर विद ई और स्टार्टिंग विद कैपिटल टी। वो कंडीशन ये कुछ भी लगाएंगे लाइन के ऊपर, बट बेसिक तो वही है ना, आपको काउंट करना है लाइंस को। तो लाइन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। Line based. ये भी लाइन बेस्ड है, क्योंकि वही डिस्प्ले आपको लाइन को डिस्प्ले करने को बोल रहा है, विच हैव अकरेंस ऑफ द वर्ड टू और डू। मतलब जिस लाइन के अंदर टू या डू आ रहा है वो लाइन को आप डिस्प्ले करा दो। पढ़ो पहला क्वेश्चन। Word based. वर्ड बेस्ड, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार मी या माई आ रहा है। ठीक है, तो वर्ड को काउंट कर रहे हो आप। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। Character based. यस, ये करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है? राइट अ फंक्शन विच शुड रीड ईच करेक्टर ऑफ द टेक्स्ट फाइल। आपको हर एक करेक्टर को रीड करना है। शुड काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ अल्फाबेट एम एंड ए एंड एम। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा तो उसका एग्जाम्पल पढ़ के देख लो, तो एग्जाम्पल से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी ना। देखो, अगर एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, ये क्या बोल रहा है कि आउटपुट आपकी ऐसी होनी चाहिए, तो वहां से भी आपको पता चल रहा है कि मेरी आउटपुट कैसे आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप
जो इस क्वेश्चन को, जो 35th क्वेश्चन है टेक्स्ट फाइल वाला, टेक्स्ट फाइल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो इसको समझने के लिए या इसको करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है आपका क्वेश्चन लाइन बेस्ड है, वर्ड बेस्ड है, कैरेक्टर बेस्ड है। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, पेंसिल से साइड में लिख दो कि भैया कौन सा क्वेश्चन है, लाइन, वर्ड या फिर कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो जो हमारी फाइल थी, अब फॉर एग्जांपल ये है हमारी फाइल। अब इसमें ये पूछ लिया अगर लाइन बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं क्या करूँगी, हमारे पास 3 फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है, रीड लाइन्स, रीड लाइन और रीड। अगर आता है लाइन बेस्ड क्वेश्चन तो आपको फंक्शन यूज करना है रीड लाइन्स, ठीक है। मतलब क्योंकि लाइन बेस्ड पूछ रहा है तो मेरे को लाइन को ही तो देखना है। अगर वर्ड आ गया तो आपको लाइन को किस में तोड़ना पड़ेगा, वर्ड्स में। अगर आपके पास आ गया वर्ड ना कैरेक्टर बेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लाइन को रीड करोगे, लाइन को आप तोड़ोगे वर्ड में, वर्ड को तोड़ोगे आप कैरेक्टर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया लाइन बेस तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लाइन बाय लाइन रीड करते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया वर्ड बेस तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार तोड़ना पड़ेगा अपनी लाइन को वर्ड में। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कैरेक्टर बेस, कैरेक्टर बेस में क्या करना पड़ेगा, 2 बार तोड़ना पड़ेगा, लाइन को वर्ड में, वर्ड को कैरेक्टर में। अब लाइन को वर्ड में कैसे तोड़ा जाता है ये हमें देखना है, फिर वर्ड को कैरेक्टर में कैसे तोड़ते हैं वो देखना है, ठीक है। तो जो लाइन होती है, अगर आप लाइन में देखोगे, वर्ड आर सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस, ऐसा ही होता है ना इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, आपके जो वर्ड्स होते हैं इन अ पर्टिकुलर लाइन, दीज आर सेपरेटेड बाय ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो अगर हमें लाइन को वर्ड में तोड़ना है तो हमारे पास होता है स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, राइट, ठीक है। तो लाइन को वर्ड में तोड़ेंगे स्प्लिट फंक्शन का यूज करके, और फिर वर्ड को कैरेक्टर में तोड़ेंगे स्प्लिट फंक्शन को यूज करके। जहां पे भी तोड़ना है वहां पे स्प्लिट यूज करना है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मेरा क्वेश्चन है वर्ड बेस तो मेरे को स्प्लिट फंक्शन कितनी बार यूज करना पड़ेगा, मैम 1 टाइम। 1 टाइम, वेरी गुड। अगर मेरा क्वेश्चन आ गया कैरेक्टर बेस तो मेरे को स्प्लिट फंक्शन कितनी बार यूज करना पड़ेगा, 2 टाइम। 2 टाइम्स, ठीक है, बस हो गया क्लैरिटी। अगर लाइन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, नो यूज ऑफ स्प्लिट फंक्शन। अगर आ गया वर्ड बेस्ड क्वेश्चन तो हमें कितनी बार यूज करना है स्प्लिट फंक्शन, 1 बार। अगर मेरा आ गया कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन तो मैं स्प्लिट फंक्शन को यूज करूंगी 2 बार, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हम सिर्फ लाइन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड और कैरेक्टर कल देखेंगे, बट इतना दिमाग में रखना है तोड़ने के लिए स्प्लिट फंक्शन को यूज करना है, और अगर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो 1 बार स्प्लिट करेंगे, अगर कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो 2 बार स्प्लिट करेंगे। चाहे इसको कहीं लिख लो, मैं कल क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। अब देखो ये मेरी फाइल है डेमो, हमने तो एक ही फाइल क्रिएट की थी। अब मेरे को ये बताना है कि क्वेश्चन इज काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन डेमो फाइल। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं अपने पाइथन पे जाऊंगी। मेरा पहला क्वेश्चन है राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन और राइट अ फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन फाइल demo.txt। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, फंक्शन लिखने को, तो मैं डेफ लिख दूंगी। फंक्शन का नेम दिया इसने, नहीं दिया, तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी बना सकती हूँ। काउंट फंक्शन यूज मत करना क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काउंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो काउंट
लाइंस। मैं ऐसे बना दूंगी फंक्शन। अगर फंक्शन का नाम दिया है क्वेश्चन में वो लिखोगे, नहीं दिया तो क्या करोगे, अपने हिसाब से कुछ भी फंक्शन बना दोगे। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, राइट अ फंक्शन टू काउंट। अब देखो मेरा पहला स्टेप रहेगा फंक्शन को लिखना, एंड क्या रहेगा, फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, देखो पहला स्टेप फंक्शन का नाम लिखना। ठीक है, अगर फंक्शन का नाम लिखा है तो उसको कॉल भी करो। ये है मेरी डेफिनेशन और ये है मेरी कॉलिंग। हो गया, इतना तो हर कोई कर सकता है। ये तो फंक्शन में आपने पढ़ा था, फाइल में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं अभी, तो इतना तो हर एक बच्चा कर सकता है। ये तो कुछ नई चीज़ नहीं बोली मैंने। अभी ये क्या बोल रहा है, राइट अ फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन फाइल डेमो डॉट टी एक्स टी। अब इन्होंने मेरे को फाइल का नाम दे दिया, तो मैं f इज इक्वल टू क्या करूँगी, ओपन, 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, फाइल का नेम। अगर फाइल का नेम दिया, डेफिनेटली फाइल का नेम दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, तो दिया हुआ है txt, और यहाँ पे क्या जाएगा r। अगर मैंने फाइल को ओपन किया है तो मेरे फंक्शन की लास्ट लाइन क्या रहेगी, f डॉट क्लोज। इतना सभी को आता है करना, Yes, ma'am. इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो चाहे आपको क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा है तब भी आप करके आ जाओगे। कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है बट फिर भी आप कर दोगे इसको। ठीक है, और अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ना एज अ कमेंट लिख दो, क्या कर रहा है ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज काउंटिंग नंबर ऑफ लाइंस इन, क्वेश्चन ही लिख दो पूरा, इन फाइल डेमो डॉट टी एक्स टी। इतने में भी ना आपको एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आता होगा। तो मैं इसको हटा रही हूँ। अब जब भी फाइल का क्वेश्चन करना है, सबसे पहले देखना है वो प्रोग्राम लिखने को बोल रहा है या फंक्शन लिखने को बोल रहा है। ठीक है, अगर प्रोग्राम लिखने को बोल रहा है फिर तो सिंपल लिखना है, फिर फंक्शन नहीं लिखना, पर वो फंक्शन ही बोलेगा क्योंकि आपका 12th क्लास है ही ये फंक्शन ओरिएंटेड, सारी चीज़ फंक्शन से होगी। तो फंक्शन का नाम देंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये तो एक ऐसा होता है ना, स्टार्ट किया एंड किया, तो स्टार्ट दे दिया, एंड हो गया। फिर ओपन किया फाइल को, अगर ओपन बिगिनिंग पे होता है तो एंड पे क्या होता है, क्लोजिंग। अब ये काउंट करने को बोल रहा है, जब भी आपके पास काउंट वर्ड आ जाए, ठीक है, मतलब मेरे को कुछ काउंट करना है, तो c इज इक्वल टू 0 लिख दो। जब भी काउंट करने को बोले, काउंट वर्ड दिख गया ना, इसको अंडरलाइन कर दो अपने क्वेश्चन पेपर में। काउंट मतलब कुछ ना कुछ काउंट करना है, तो c इज इक्वल टू 0 कर दो सबसे पहले ही। अगर बोले प्रिंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में भी क्या कर रहे हो आप, किसी चीज़ को काउंट कर रहे हो कितनी बार आया वो, तब भी आप क्या कर दोगे, c इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक वेरिएबल तो लेना ही लेना है, ठीक है ना, c इज इक्वल टू 0। आपको अगर काउंट वर्ड दिख गया तो c इज इक्वल टू 0। तो 1 2 3 4 5 5 लाइनें। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ आया तब भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड? हाँ जी, समझ आ रहा है। ऐसा तो नहीं Yes. 12:30 हो गए भाई, चलो 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 निकलते हैं। कितने हैं अभी क्लास में, एक और कम हो गया, 20 बच्चे रह गए अब। खैर, अब देखो, जब भी आपके पास आए लाइन बेस्ड क्वेश्चन, आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना है, रीड लाइंस। फाइल को आप 3 तरीके से रीड कर सकते हो, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस। ठीक है, तो जब भी लाइन बेस्ड क्वेश्चन आएगा हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, रीड लाइंस। आंखें बंद करो और रीड लाइंस को कॉल कर दो। तो मैं क्या करूँगी, लाइंस
इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस। काम खत्म, रीड तो करना ही है ना। है अगर आपका लाइन बेस और वर्ड बेस क्वेश्चन है तो आपको रीड लाइंस फंक्शन ही कॉल करना है, ठीक है। अगर आएगा करेक्टर बेस क्वेश्चन फिर आपको यूज़ करना है रीड फंक्शन। हम रीड लाइन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लूप आ जाता है, तो लूप में आप उलझ जाते हो। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपके पास 3 कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, या तो आएगा लाइन बेस या वर्ड बेस या करेक्टर बेस। तो पहली जो 2 कैटेगरी हैं, लाइन बेस या वर्ड बेस, आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, रीड लाइंस। और जब आपके पास आ जाए करेक्टर बेस क्वेश्चन तब आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, रीड। वैसे आप तीनों फंक्शन करके क्वेश्चन कर सकते हो, बट क्वेश्चन उससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करो, सिर्फ रीड लाइंस फंक्शन यूज़ करो, कुछ करना ही नहीं है। तो उसको देखेंगे कैसे करेंगे, बट फिलहाल के लिए अपने दिमाग में ये रखो, लाइन या वर्ड बेस क्वेश्चन आता है तो मेरे को कौन सा फंक्शन कॉल करना है, रीड लाइंस। अगर करेक्टर बेस क्वेश्चन आता है तो हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, रीड। ये कहीं पे लिख लेना। तो अब देखो मैंने क्या किया, क्योंकि इसने फंक्शन बोला था तो मैंने फंक्शन लिख दिया। दूसरे नंबर पे इसने मेरे को फाइल को रीड करने को बोला था तो मैंने फाइल को ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर उसने मेरे को काउंट करने को बोला है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया c इज इक्वल टू 0। फिर मैंने देखा ये लाइन बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें क्या बताया गया है, लाइंस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस, ठीक है। वैसे इसमें आपको c इज इक्वल टू 0 की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सीधा अगर मैं ये प्रिंट कराऊँ, प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस इन फाइल आर, मैं सीधा क्या लिख दूँ, क्या मैं लिख सकती हूँ लेन ऑफ लाइंस, बताओ। क्योंकि लाइंस क्या है, इट इज़ अ लिस्ट विच इज़ कंटेनिंग ऑल द लाइंस। तो अगर आप उसकी लेंथ को प्रिंट करोगे तो वो क्या बताएगा, कितनी लाइंस है मेरी फाइल में। तो नंबर ऑफ लाइंस को तो प्रिंट कराना बहुत इजी है, हाँ या ना। यस मैम। यहाँ पे आपको c इज इक्वल टू 0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि आज शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि हमारा क्वेश्चन लाइन बेस रहेगा, वर्ड बेस रहेगा, करेक्टर बेस रहेगा। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि लाइन और वर्ड बेस में आपको क्या करना है, रीड लाइंस फंक्शन को कॉल करना है। और अगर करेक्टर बेस क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे हम रीड फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और अगर हम वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो मेरे को स्प्लिट फंक्शन कितनी बार यूज़ करना है, एक बार। अगर मेरे पास आ गया करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन तो मेरे को स्प्लिट फंक्शन कितनी बार यूज़ करना है, 2 बार, 2 बार। ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स बना के हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी लिखना चाहो, अपना जो आपका नोटबुक होता है ना उसमें साइड में एक लाइन लगाओ, जो रफ एरिया हम बना देते हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स में करते हो, फाइनल पेपर में एक लाइन लगाओ साइड में, फिर वहाँ पे रफ करके लिख दो, वहाँ पे लिख लो इन चीज़ों को, क्योंकि ये आपका फाइल हैंडलिंग का बेस बनाती हैं। अगर ये बेसिक्स आपको समझ आ गए ना तो 3 आउट ऑफ 3 पक्का है आपके इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है। और मेरे हिसाब से नालायक से नालायक, नालायक तो नहीं बोलूँगी मैं, खैर जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, 2.5 मार्क्स आराम से आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन में।
तो अगर एक फाइल दे दी उसके अंदर मेरे को लाइंस को काउंट करना है, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं? ये प्रोग्राम समझ आया? कुछ डिफ़िकल्टी इसमें? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, या No, जो भी ma'am. हमने आज तक No, ma'am. आज जो मैंने डिस्कस किया उसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। सैम्पल पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। सैम्पल पेपर में हर एक क्वेश्चन को समझिए, वो वर्ड बेस है, लाइन बेस है, करेक्टर बेस है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। कल करेंगे लाइन बेस और भी क्वेश्चन, वर्ड बेस, करेक्टर बेस। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आप सेशन को लीव कर सकते हो। हाय, उसमें कुछ ऐसा आया जो ईद खाया जा सका?